श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना की जाती है। माघ माह में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार जया एकादशी की तिथि का आरंभ 19 फरवरी को सुबह 8:49 से होगा और इसके अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर इस तिथि का समापन होगा। व्रती 20 फरवरी को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर अच्छे से शुद्ध करें। अब चौके पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पीले चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक करें और दिया जलाकर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। अब खीर, फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। भोग लगाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पीले फल एवं पीले मिठाइयों का ही भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। अंत में लोगों को प्रसाद बांटें और प्रसाद वितरण से पूर्व एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। जया एकादशी की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाते हैं। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही वह रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर
अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित सभी देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की ठान ली तथा सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग की लोक चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि वे श्राप मुक्त कैसे हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमसे अनजाने में ही माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पूरे विधि विधान से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त देखकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन के पूर्व आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो यह जया एकादशी आप सभी के लिए मंगलकारी हो और आप सभी के मनोरथ सिद्ध हो जाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।